जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी का चेहरा देखकर या किसी के कपड़े देखकर और उसका ज़ाहिरी रख रखाव देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% आप कह सकते हैं कि ये शख्स कैसा है, अच्छा है, बुरा है या कैसा है, तो क्या आप वो अंदाज़ा लगा लेंगे? देखिए, 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 100% की। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान के जो है मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। घर में अलग होता है, वो घर से बाहर निकलता है, मोहल्ले में जब जाता है और रास्ते में जब चलता है तो वहाँ वो कुछ और होता है, और जब वो अपने काम के मकाम पे पहुँचता है, चाहे वो हाई लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो हाई लेवल की जॉब हो, चाहे कोई छोटा मोटा काम हो, तो वहाँ पर उसका जो कहना चाहिए कि जो रख रखाव होता है, जो बिहेवियर होता है, वो अलग होता है। तो उससे ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है। और हकीकत तो ये है कि सिर्फ दो हस्तियाँ ऐसी हैं जो किसी के अंदर झांक सकती हैं। एक तो ऊपर वाले की ज़ात, अल्लाह ताला। उसे पता है कि हर इंसान की सोच क्या है, वो अंदर क्या सोचता है, अंदर से कैसा है। और दूसरा वो खुद भी अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि वो अंदर से क्या है, मैं अंदर से क्या हूँ। उसके अलावा कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं आपको बताऊं कि किसी ज़माने में एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ मैं होता था, काउंटर पे मैं खड़ा होता और वो सैकड़ों लोग आते थे, बड़ा रश रहता था वहाँ पर। वहाँ एक मेरी जो आदत थी, शुरू से मेरी आदत थी कि मैं सबके साथ मेरा रवैया जो है वो कस्टमर जिसको कहते हैं ना, कस्टमर डीलिंग जिसको कहते हैं, वो मेरी बहुत अच्छी मानी जाती थी कि मैं सबके साथ एक ही तरीके से बिहेव करता था। और ख़ास तौर पे मुझे इस बात का हमेशा से एहसास रहता था कि मेरी माँ ने जो मुझे वसीयत की थी कि बेटा, गरीब को जब तुम इज़्ज़त दोगे ना, तो वो उससे दुगनी इज़्ज़त आपको देगा। हो सकता है कि कुछ अमीर लोग ऐसे भी हों जिन्हें आप इज़्ज़त दें तो वो ये सोचें कि मेरे पैसे की वजह से या मेरे मकाम की वजह से मुझे ये इज़्ज़त दी जा रही है। तो गरीबों को इज़्ज़त मैं ख़ास तौर पे देता था। तो वहाँ एक साहब आते थे, आए, बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े थे, उस पर ऑयल के दाग थे, और आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये सामान चाहिए खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरह उनसे को वो डील करके उन्हें मैंने एक हॉल में भेज दिया, डाइनिंग हॉल में। उसके बाद वो साहब जो है रोज़ाना आने लगे, और रोज़ाना वो आते और खाते। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनको मैं दूर से देखता और मैं उनका जो पसंदीदा चीज़ें थी वो मैं उनके पहले लिस्ट बना देता कि ये इनको दे दो। तो बड़ी अच्छी यानी उनसे दोस्ती हो गई थी। मज़े की बात ये थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं किसी से पूछूं, उनसे पूछूं कि भाई वो मुकम्मल तारुफ अपना करा दें। तो ना मैंने उनका नाम पूछा, ना उनका काम पूछा। बस मुझे इतना था कि बस वो एक मैले कुचैले कपड़ों में बेचारे आते थे और मैं उन्हें आइटम दे देता था। कभी उन्होंने पैसे की तंगी की बात नहीं की। उसके बाद मैंने उस कारोबार से हटा, तो मैं फिर दूसरी तरफ चला गया। तो वहाँ मैं तकरीबन रोज़ाना बैंक जाया करता था, कैश जमा कराने, चेक वैक के मसाइल होते थे। तो एक दिन मैं बैंक पे बैठा हुआ था, तो बैंक का मेन गेट खुला और उसमें एक साहब अंदर दाखिल हुए। अब कलफ वाले कपड़े, वाइट, बहुत अच्छे कपड़े, और उनके साथ एक उनका नौकर, नौकर ही लग रहा था वो उनके साथ, और उसके हाथ में एक बैग। उन साहब को देखते ही कैशियर भी फ़ौरन अपनी जगह से उठा, उससे दूर से सलाम किया, और लोगों ने भी सलाम किया। अंदर से मैनेजर ने देखा तो वो फ़ौरन दौड़कर बाहर आया, उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उस शख्स का चेहरा जो था उस शख्स से बहुत मिलता जुलता था जो मैले कुचैले कपड़ों में मेरे पास आता था होटल में। मैं वहाँ बैठा बैठा ही सोच रहा था कि देखो,
एक ही चेहरे के दो इंसान हैं, एक बेचारा किस हाल में है और एक बेचारा किस हाल में, और ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है। वो अंदर पहुँचा, मैनेजर का रूम सामने था, नज़र आता था, उसने उसके साथ जो शख्स था उसने पैसे निकाले और जो बैग में से जितनी सारी रकम निकाली, तो मेरी भी आंखें खुल गई। तो बहरहाल वो उन्होंने अपना सारा काम वगैरह करके डिपॉजिट करा के वो पैसे और चाय भी पी वहाँ पे, और उसके बाद जैसे ही वो निकले तो अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो एकदम मेरी तरफ भागते हुए लपके। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैं नर्वस हो गया कि ये क्या हो गया। वो आए मेरे पास और आके मुझे गले लग गए, कहने लगे आपने मुझे पहचाना। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि मैं 100% उसका चेहरा वही था, लेकिन बस कपड़ों की वजह से मैं धोखा खा रहा था। तो तब मैंने उनसे कहा कि आप वही है ना जो मेरे पास होटल में आते थे। कहने लगा हाँ मैं वही हूँ जो आपके पास आता था। और बहुत खुश हुआ, तो बहुत अच्छी तरह से वो मिला मुझसे। और उसके बाद फिर वो हाथ मिलाया, वो चला गया। ना मैंने उससे दोबारा, ना मैंने उससे नाम पूछा, ना पता पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कैशियर से मालूम किया, मैंने कहा कि ये साहब कौन है। उन्होंने कहा भाई ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनका ऑटोमोबाइल का बड़ा काम है, और बहुत बहुत बड़ा काम है, और हमारे बैंक के तो बहुत ही ख़ास कस्टमर्स में इसका शुमार होता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान के कपड़े पहनने से अगर हम उनका अंदाज़ा लगाने लग जाएं, अगर मैं उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसके साथ मिसबिहेव करता है या ये सोच करके गरीब आदमी जैसे तैसे उसको निपटा दो, तो शायद वो इतनी इज्जत से मुझसे नहीं मिलता। लेकिन वो मुझसे मिला, क्योंकि उसको याद था कि मैंने उसे उस हालत में भी इज्जत दी है जब वो बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आता था। इसी तरह एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि हमारे होटल में ही एक मौलाना साहब आते थे। उनकी बड़ी इज्जत थी, पूरा स्टाफ उनकी रिस्पेक्ट करता था। मैं भी उनका बहुत फ़ैन था और बड़ी रिस्पेक्ट करता था। वाइट, रोज़ाना वो वाइट कलर के कपड़े पहनते, माशाल्लाह बारिश थे, सर पे टोपी होती, हाथ में तस्बीह होती, और सुबह आकर वो होटल खुलते ही वो सबसे पहले जो है वहाँ पे तलावत करते। तलावत करने के बाद पानी पे दम करके उस पानी को जो है होटल की दीवारों पे बरकत के लिए मारते। बहुत मुझसे कम से कम बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट थी। एक दिन हुआ क्या कि वो साहब आ रहे थे, एक वेटर आया। कसूर वेटर का नहीं था, कसूर उन मौलाना साहब का था कि वो बेख्याली में जो है वो उससे टकरा गए। उसे टकराने की वजह से जो है वो उनके हाथ में जो सामान था, करी थी, सालन था, वो उसका ऑयल वगैरह जो था वो उनके कपड़ों पर गिर गया। उन सफ़ेद वाइट कपड़ों पे गिर गया। बस वो ऑयल गिरना था, और उस मौलाना साहब की जो है वो असल हकीकत जो है वो सामने आ गई। फिर जो उस मौलाना ने जो है उस, मैं क्या कहूँ, उस शख्स ने इतनी गालियाँ, फहिश किस्म की गालियाँ उस वेटर को दी, इतना उसको बेइज्जत किया, क्या कुछ नहीं कहा उसको। वो ज़बान, जिस ज़बान से वो वहाँ पर तलावत करता था, जिस पे हम सोचते थे कि इसके ये पढ़ने से कितनी बरकत होती होगी, और उस ज़बान से जब ये गंदी गंदी गालियाँ सुनकर यकीन करें कि मेरा दिल टूट सा गया। तो दोस्तों, आप देखें कि किस तरह से इंसान जो है ना वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है। बात सिर्फ इतनी है कि उनमें हम कैसे तलाश करें, तो ये तलाश करना हमारा काम नहीं है। ये तो खबर सिर्फ ऊपर वाले को ही होती है। लेकिन यह है कि हमें संभल कर एहतियात से चलना चाहिए। हमें किसी से भी हद से ज़्यादा तवक्कात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान जो है वो एक हद तक किसी के साथ रह सकता है, साथ दे सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि हम धोखा भी इसी वजह से खाते हैं कि हम हर एक से उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों,
इसका पूरे प्रोग्राम का मॉरल ये है कि हम ज़ाहिरी चीज़ को देखकर कभी भी हमें जो है उस शख्स के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। हमें अंदाज़ा उसी वक्त हो सकता है जब हम उसे करीब से देखें उसको। इंसान को कब पहचान होती है? इंसान की सबसे ज़्यादा पहचान उस वक्त होती है जब वो गुस्से में होता है। जी हाँ, जब वो गुस्से में होता है ना, तो वो होश व हवास खो बैठता है। और यही चीज़ हमारा मज़हब भी कहता है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, और गुस्से के वक्त कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें, उस गुस्से को पीने की कोशिश करें। अगर आपने उस गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया तो हो सकता है कि आपके अंदर का छुपा हुआ एक ख़तरनाक किस्म का इंसान जो है ना, वो सामने आ जाए, जो किसी दूसरे से ज़्यादा आपको खुद को भी नुकसान पहुंचा दे। तो दोस्तों, मेरे इस वीलॉग को देखने के बाद यकीनन आप लोग भी एहतियात करेंगे। और हाँ, ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में जो बेल का निशान है उसको भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं आपसे बात करूं तो हम आमने सामने बैठकर बात करें। ठीक है ना? हाँ, और बिल्कुल अपने असली चेहरों के साथ, नकली नहीं। चले, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।